मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और मेघदूत में हम पूर्व मेघ को पढ़ा रहे हैं और पूर्व मेघ में हमने 32 श्लोकों तक की व्याख्या की है और आज उसके आगे 33 श्लोक 33वां श्लोक है, इसी की हम व्याख्या करेंगे। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि वहाँ की नदियाँ उज्जैनी कैसी है और तुम्हें किस नदी से जल लेना है, किस नदी से तुम्हें वायु लेना है, इन सब की व्याख्या पिछले श्लोकों में होती आ रही है। अब उज्जैनी कैसी है या उज्जैनी के बाजार कैसे हैं, अब इसकी व्याख्या इस श्लोक के माध्यम से की जाएगी। हाँ, यदि चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़िए, लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि यह निःशुल्क सेवा है, ना कोई फीस है ना ही कोई इसका शुल्क लिया जाता है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता के साथ साथ छंद का भी लक्षण आपको याद होना चाहिए, तो इसका वीडियो कभी फिर बना देंगे। तो फिलहाल आप जानिए मंदाक्रांता छंद है, पूर्व मेघदूत का 33वां श्लोक है। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। हारास्तारास्तरल गोटिकान, हमारे साथ बोलिए। हारास्तारास्तरल गोटिकान कोटिशः शंख सूक्ति सस्पश्यामान मरकतमणिन् उन्मयोख प्ररोहान् दृष्ट्वा यस्यां बेपडे रचितान् दृष्ट्वा यस्यां बेपडे रचितान् वेद्रुमाणां च भंगान् संलक्ष्यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषा। तो कालिदास यक्ष के माध्यम से कहलवा रहे हैं या यक्ष के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब हे मेघ तुम उस उज्जैनी नगरी में पहुंचोगे, वहाँ के जो शिप्रा नदी की वायु है उसको ग्रहण करना और उसके बाद जब उसकी बाजारों के ऊपर ऊपर तुम उड़ोगे तो वह बाजार आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, वहाँ की गलियाँ आपको कैसी दिखाई पड़ेंगी, वहाँ के समुद्रों में क्या कमी हो गया या वहाँ के समुद्रों में कौन किस रत्नों की कमी हो गई, यही सारी विशेषताएं इस श्लोक के माध्यम से बताई गई। तो यहाँ पर दिया गया कि संलक्ष्यन्ते, तुम्हें आभास होगा, तुम्हें संलक्ष्यन्ते माने दिखाई पड़ेगा, तुम्हें दिखाई पड़ेगा या आभास होगा कि जो सलिल निधय अर्थात जो सलिल निधय अर्थात जो समुद्र है, उस उज्जैनी के बगल में जो समुद्र है या उज्जैनी के जो समुद्र है या समुद्रों उज्जैनी जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो उस समुद्र में तो मात्रा अवशेषा, केवल जल ही बचा है क्योंकि समुद्र में बहुत सारे रत्न हीरे आदि पाए जाते हैं, शंख पाया जाता है, मरकटमणि पाई जाती है और मूंगा पाया जाता है। ये सारे रत्न सब उस समुद्र से हट गए या उस समुद्र से निकल गए। केवल उज्जैनी के बगल में जो समुद्र है उसमें सलिल निधय माने जो निधय माने धन भी होता है तो माने समुद्र हो जाएगा। सलिल निधय माने जल को धारण करने वाला था, समुद्र में केवल तोय मात्रा अवशेष है, केवल और केवल जल ही बचा है और सारे रत्न कहाँ चले गए। तो इसकी व्याख्या ऊपर के श्लोकों या लाइनों में की गई कि यस्याम का अर्थ होता है उज्जैन्याम। क्लियर हो गया कि इसे विशालाम नगरी का पिछले श्लोक में पढ़े ना, श्री विशालाम पुरीम श्री विशालाम। तो यस्या से उज्जैनी नगरी का बोध हो रहा है कि उस उज्जैनी नगरी में जो विपण रचितान
माने जो वहाँ के बाजार रचित हैं, सजाए गए हैं, या वहाँ सामान रखे गए हैं, या उस बाजार में जो रत्न रखे गए हैं, विद्रुमाणाम च भंगान, अर्थात जो हीरे जवाहरात मूंग आदि जो है उनके छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए दिखाई पड़ेंगे बाजारों में, ऐसा तुम वहाँ पर देखोगे। क्लियर हो गया कि यस्याम उज्जैन्याम अर्थात उस उज्जैनी नगरी की जब तुम बाजारों को, यस्याम विपणरचितान दृष्टवा, जब उस उज्जैनी नगरी की बाजारों को तुम देखोगे तो वहाँ जो मूंगे आदि के भंगार में छोटे छोटे टुकड़े हैं, उससे वह बाजार क्या है, सज गया है। अर्थात उस बाजारों में शंख है, मरकट मणि है, आया मरकट मणि है, शंख है, और तरल गुटिकान है, हारा है, यह सबसे युक्त वह बाजार हो गया है। अर्थात उज्जैनी नगरी की गलियां जो है मूंगों से, मूंगों के छोटे छोटे टुकड़ों से, मरकट मणियों से, शंख से और हारों से सज गया है। ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो वहाँ की जो समुद्र है, जो सलिल निधय है, उसमें केवल जल ही जल बचा है। सारा समुद्र का रत्न वहाँ उज्जैनी की बाजारों में आ गया है। पूरे श्लोक का भाव यही है। यस्याम से कभी कभी पूछ देगा, दृष्ट्वा यस्याम विपणे रचिताम विद्रुमाणाम च भंगान, में यस्याम से किसका बोध हो रहा है, यस्याम से उज्जैनी नगरी का बोध हो रहा है। तो यस्याम माने उस उज्जैनी नगरी में विपणि रचितान, जब वहाँ के बाजारों को तुम देखोगे, दृष्टवा देखोगे, तो वहाँ पर मूंगों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, या मूंग एक जो होता है हमारे रत्न की श्रेणी में आता है, तो उस मूंग के छोटे छोटे टुकड़े तुम्हें उस बाजारों में दिखाई पड़ेंगे और तुम्हें ऐसा संलक्षित आभास होगा, ऐसा अनुभव होगा कि यहाँ के समुद्रों के सारे रत्न उस उज्जैनी नगरी के बाजारों में आ गए हैं और केवल समुद्र में तो ये मात्रा अवशेषा केवल जल ही जल बचा है। और यहाँ पर दिया गया कि वहाँ उज्जैनी नगरी के और क्या क्या है, दिया ना यश्याम, माने उनकी बाजारों में और क्या क्या है। तो तीसरी लाइन में आ जाइए, सस्पश्यामान मरकटमणीन, द्वितीया लग गया, मणीन द्वितीया लग गया, उन्मयोख प्रहो प्ररोहान। यहाँ बताया गया सस्प माने होता है घास, सस्प माने क्या होता है, घास। सस्प श्यामान मरकट मणि, तो मरकट मणि का विशेषण है सस्प श्याम। मरकट मणि भी माने जो पन्ना होता है वह हरे कलर का होता है, और जो घास होता है, सस्प माने घास होता है, वह भी हरे कलर का होता है। और वह घास जब नए नए अंकुर लेते हैं तो मयूख प्ररोहान, तो मयूख माने किरण भी होता है, प्ररोहान माने होता है ऊपर की तरफ उठते हैं। जब घास अंकुरित होता है तो जो वह दुबला पतला हिस्सा तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसी तरह मरकट मणीन मयूख प्ररोहान, उस मरकट मणि की चमक से जो किरणें हैं वह ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर मरकट मणि की तुलना सस्प श्यामान मयूख प्ररोहान से की गई। जिस प्रकार से हरे हरे घास की नई नई कलें उनकी अंकुरण होती है या उनके जो अंकुर प्रस्फुटित होते हैं ऊपर की तरफ आते हैं, तो उन बाजारों में जो मरकट मणि है ऐसा मालूम देगा कि पूरी बाजार हरी हरी घास से युक्त हो गई है। उसमें नए नए अंकुर जैसे घास में निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उसी तरह मरकट मणि से वह पूरा बाजार हरा भरा हो गया है। उससे जो किरणें निकल रही हैं वह ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं या ऊपर की तरफ फैल रही हैं। तो सस्पश्यामान मरकट मणीन उन्मयोख प्रहो प्ररोहान। और क्या उस उज्जैनी नगरी में है, हारास्तारान, उस उज्जैनी नगरी में जो हार है वह तारांश शुद्ध है। शुद्ध हार उस मरकट मणि अर्थात जो मणियों के बने हुए हीरे जवाहरात मोतियों के बने हुए हार हैं वह पूरे शुद्ध हैं। और तरल गुटिकान जो स्त्रियां
मालाएं पहनती हैं और मध्य में जो बीच का लॉकेट होता है उसे तरल गुटिकान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बड़ा सा जो होता है लॉकेट उसे तरल गुटिकान कहते हैं। और वह गुटिकान कैसा है? कोटिशः शंख सुक्ति। और कोटिशः माने करोड़ भी होता है, असंख्य भी होता है। माने उस उज्जैनी के बाजारों में आपको शुद्ध हार, तरल गुटिकान माने मरकट मणियों से युक्त हार मिलेंगे। और कोटिशः शंख युक्ति, शंख भी एक प्रकार का रत्न है, सीपी जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे सीपी होते हैं, वह भी करोड़ों माने असंख्य शंख सुक्तियों से वह पूरा उज्जैनी बाजार सज गया है। इसीलिए आपको संलक्षते ऐसा आभास होगा, ऐसा अनुभव होगा या ऐसा दिखाई पड़ेगा कि संलक्षन्ते सलिल निधय। ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ेगा, हे मेघ, तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा कि वहाँ के समुद्रों से सारा रत्न तो बाजारों में आ गया और वहाँ के समुद्रों में केवल तो यह मात्रावशेषा, केवल जल ही बचा है। समुद्रों में केवल जल ही जल बचा है। उस समुद्र के सारे रत्न उस उज्जैनी के बाजारों में आ गए हैं, विपणि रचितान सज गए हैं। क्या क्या सज गए हैं? तो मरकटमणि, मूंगा, हीरा, पन्ना और हार जो बनते हैं, और जो सीपी है, जो शंख से युक्त छोटे छोटे होते हैं, वह सब असंख्य माने उस उज्जैनी की गलियों में, बाजारों में, दुकानों में सज गए हैं या उन दुकानों में आ गए हैं। इससे पूरा उज्जैनी बाजार चमक रहा है। ऐसा तुम्हें मालूम देगा कि जो वहाँ के सलिल निधय है, जो समुद्र है, उनका सारा रत्न बाजारों में आ गया। इसीलिए वहाँ के समुद्रों में तुम्हें थोड़ा सा भी आभास नहीं होगा कि केवल यहाँ पर केवल जल ही जल बचा है। आपको समुद्र में रत्न नाम की कोई चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बाजार की एक विशेषता है कि समुद्र के सारे रत्न बाजारों में आ गए हैं। तो इससे उज्जैनी नगरी की एक सुंदरता यह भी है कि इसके पहले पढ़ा था कि वह उज्जैनी नगरी स्वर्गवासियों का आने जाने का रास्ता है, और वहाँ से स्वर्गवासी एक छोटा छोटा खंड का टुकड़ा लेकर आए तो आप स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं। जैसा स्वर्ग की कल्पना करेंगे वैसी ही उज्जैनी नगरी आपको दिखाई देगी। उसके बाजारों में हीरे, मोती, जवाहरात, मरकटमणि, पन्ना और मूंगा और हार आदि जो है असंख्य, कोटिशः दिया है, असंख्य मात्रा में आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसा तुम्हें मेघ मालूम पड़ेगा कि वहाँ के जो बाजार समुद्र है, जो उस उज्जैनी नगरी के अगर बगल में समुद्र है, उसमें केवल जल ही जल शेष बचा है। उस समुद्र का सारा रत्न जो है उज्जैनी की बाजारों में आ गया है। ऐसा तुम्हें आभास होगा, दिखाई पड़ेगा, ऐसी लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बताया गया हारास्तारास्तारल गोटिकान कोटिशः शंख सोक्ति। जो हारों में बीच में जो मध्य भाग में बड़ा सा लॉकेट होता है वह शुद्ध है, अर्थात शुद्ध हीरे, जवाहरात या मणियों से बने हुए हैं। और जो सीपी है वह करोड़ों असंख्य मात्रा में बाजारों में सज गए हैं। सस्पश्यामान मरकटमणि, तो मरकटमणि का भी विशेषण है। और उन्मयूख प्रवहान मरकटमणि, यह भी उन्मयूख प्रवहान भी मरकटमणि का विशेषण है। और आगे दिया कि दृष्ट्वा श्याम, जब तुम उस उज्जैनी नगरी की बाजारों को देखोगे, बेपाड़े रचितान, उनकी बाजारों को देखोगे, उनकी रचना को देखोगे, उनकी सजावट को देखोगे, उनके दुकानों में रखे सामान को देखोगे या वस्तुओं को देखोगे, तो विद्रुमाणाम च भंगान, अर्थात मूंगे आदि से उनके दुकान भरे हुए हैं, मरकट मणियों से दुकान भरे हुए हैं, हारा, शुद्ध हारों के तरल गुटिकान, बड़े बड़े लाकेट से भरे हुए हैं। अनेक प्रकार की संघ पुष्पियाँ आपको, संघ सुक्तियाँ आपको मिलेंगी। ऐसा तुम्हें मालूम देगा कि संलक्षन्ते सलिल निधयस्,
तोयमात्रावशेषा, कि में तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि वहाँ के समुद्र में केवल जल ही जल बचा है। समुद्र के सारे रत्न उज्जैनी की बाजारों में आ गए हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो गई, उज्जैनी नगरी कोई आम नगरी नहीं है। क्लियर हो गया। और उज्जैनी नगरी के बारे में अभी बहुत सारे श्लोक आएंगे कि उज्जैनी नगरी कैसी है, इसकी व्याख्या अब अगले श्लोकों में की जाएगी। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। हारास्तारल गोटिका कोटिशः शंख सोक्ति सस्पश्यामान मरकटमणि उन्मयोख प्ररोहान दृष्ट्वा यस्यां बेपळे रचितान् वेद्रोमाणां च भंगान् संलक्षन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषा। तो इस श्लोक के माध्यम से उस उज्जैनी नगरी की बाजारों का वर्णन किया कि बाजार कैसे हैं, बाजारों में क्या बिकता है, इस चीज़ का वर्णन किया गया। और कालिदास के अलावा इतनी उज्जैनी नगरी की बाजारों का सुंदर वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। एक ही वाक्य में बता दिया कि सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषा। ऐसा मालूम होगा कि जो समुद्र के रत्न है वह सभी उज्जैनी नगरी के बाजारों में आ गए हैं। समुद्र में तुम्हें केवल जल ही जल दिखाई पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।